5वां क्वेश्चन भी क्लास में करवाया है। ए भाई तुमको जो डाउट आएंगे वो सारे क्वेश्चन क्लास में होंगे, क्योंकि तुम थे नहीं ना, इसलिए। इसका क्लियर मीनिंग है कि आपने लेक्चर नहीं देखा है या कवर नहीं किया है। हाँ जी। 7। 7 में क्या हो गया, एफ डबल डैश हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश इंक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा, तुम एक C1 एक नंबर ले लो जो 0 से 1 के बीच में है, एक नंबर ले लो जो 1 से 2 के बीच में है, एलएमबीटी लगा डालो। सो एफ डैश ऑफ C1 इज f of 1 minus f of 0 डिवाइड बाय 1 minus 0, और f dash of C2 is f of 2 minus f of 1 divided by 2 minus 1, और there is no doubt कि C2 is greater than C1, so f dash of C2 is greater than f dash of C1, क्योंकि इंक्रीजिंग है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, आ जाएंगे रिजल्ट। और ये जो 2/3 पे पूछ रहा है ना, तो इसमें 2/3 के लिए लगा देना। 2/3 और 2 पे पूछ रहा है ना, 2/3 से 2 में लगा देना। ऑप्शन देख के एलिमेंट लगाते रहो। हाँ, और क्या डाउट है जैसा पढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। 11 भाई, ये फंक्शन में क्या करो, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में लिखो। तो ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये ऐसा कर लो, x की पावर n m और k माइनस x की पावर m, ऐसा। ठीक है। तो f डैश निकाल लो। ठीक है, जैसे भी निकालना उसको 0 करो, और x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, m k अपॉन m प्लस n आएगी। अब इस वैल्यू पे तुम साइन चेंज देख लेना डेरिवेटिव का, प्लस से माइनस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, ताकि मैक्स मिन में तुमको पता पड़ जाए। मैक्स ही दे रखा दोनों में क्या। ठीक है, मैक्स ही दे रखा, फिर क्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वही सवाल है। तुम क्या करो, एक लाइन ऐसी है जो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों है। ठीक है। तो तुम जो है T1 वो कोई पॉइंट ले लो, T ले लो मतलब, और उसके ऊपर टेंजेंट लिख डालो। सो y माइनस y1, x माइनस x1, और 6t² और डिवाइडेड बाय कितना 60, तो t आ रहा है। ये तो है टेंजेंट। अब ये T1 पे टेंजेंट लिख लो। अब तुम जो है T2 पर नॉर्मल लिख लो अपने हिसाब से। ठीक है। सो x माइनस 3t2² और -1/t2, और ये दोनों सेम है। खत्म बात, कंपेयर कर लो। लाइन विच इज बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट भी लिख लो नॉर्मल भी लिख लो, कंपेयर कर लो। हाँ, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया 14। एक पैराबोला जो है इस फॉर्म का है, a ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड पैराबोला हो गया। इंटरसेक्ट दिस ग्राफ। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉसिबिलिटी पूछी है ना, तो एक काम करो, इसका ग्राफ पहले बना लो, क्योंकि इसका ग्राफ जो है मतलब +2 और -2 पे एसिम्पटोट दिख गया, है ना। इसका एक बार ग्राफ बना लो और फिर इस पैराबोला को अलग अलग पॉसिबिलिटी पे ड्रॉ करना चालू करो। जैसे भाई इसका जो ग्राफ है ना, कुछ ऐसा आएगा, इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ना। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये 2 वाला पॉइंट है, ये -2 वाला पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये 0, -2। अब तुम एक जनरल पैराबोला बना के देखो, है ना। एक जनरल पैराबोला बना के देखो कि हाँ भाई ये कितनी बार कट कर सकता है। मान लो पैराबोला हमेशा हवा में ही है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए उसका d नेगेटिव है, तो वो कुछ ऐसे जा सकता है ना। उस टाइम ये 2 बार कट कर रहा होगा। ऐसे बना के देखो, अगर उसके रूट आ रहे तो वो ऐसे भी जा सकता है ना। यूं सारी पॉसिबिलिटी सोच लो, क्योंकि एक कर्व फिक्स है, उसका ग्राफ बना लो, दूसरा वेरिएबल है, तो उसकी सारी पॉसिबिलिटी ले लो। इसको टच करके भी जा सकता है, 3 आ जाएंगे उसमें, 2, 3, 4 तो दिखाई दिए, 0 नहीं आ पाएगा। 0 इसलिए नहीं, हाँ 0, -1/2, ठीक है।
जीरो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि हाँ नहीं आ पाएगा, 2 बार कट करेगा ही करेगा, नहीं आ पाएगा जीरो। ठीक है चलिए 15 का ए, 15 का ए क्या हो गया भाई, 15 के ए ग्रेडियंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,318 है क्या है ये 2,8 अच्छा। इन टचिंग द कर्व y इक्वल टू x क्यूब, स्लोप को दो प्रकार से लिखो ना है, स्लोप को दो प्रकार से लिखो, एक बार 11th क्लास के तरीके से, एक बार 12th क्लास के तरीके से, नोट्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। 20 में which of the following graph represent whose derivative have maximum value in 0, 7। मैक्सिमम वैल्यू अगर आ रहा है तो कोई भी एक सी वाला पॉइंट ले लो जो 0, 7 के बीच में है, वहां पे एफ डबल डैश कितना होना चाहिए 0, और जो एफ डबल डैश का जो साइन चेंज है ना, साइन ऑफ एफ डबल डैश वो सी के अक्रॉस क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होना चाहिए, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप ग्राफ आना चाहिए 0, 7 में। अब ऐसा ऑप्शन देख लो आप, ठीक है तो कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप ग्राफ है ना, ये सही बनाएगा, मैक्सिमम बोल रहे हैं ना ये, तो इंक्रीज होके डिक्रीज, हाँ ठीक है तो ये तुमको समझा गया, जैसे ये है, ये कॉनकेव अप दिखा और ये कॉनकेव डाउन दिखा, यहाँ पे कॉनकेविटी की बदल रही होगी, वो 0, 7 के बीच में ही है, ठीक है ऐसे चेक करो सारा ऑप्शन, ठीक है ना, हाँ दिख जाएंगे 0, 7 में होना चाहिए, फिर 0, 7 में बना रखे ग्राफ सर, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी 21, 22, 23, 24, 22 डाउट है, 21 का डी डाउट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ओनली 2 रूट्स, अरे भाई एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0 0 दिख गया, एफ ऑफ 0 जो है पाई बाई, एफ ऑफ पाई बाई 2 भी 0 दिख गया, तो एफ डैश का रूट आएगा ना भाई दो, ओ अरे बाप रे, ये रूट तुमको नहीं दिखे, सही है सही है सही है, 2 रूट दिख गए ना, अच्छा ओनली 2 रूट के लिए क्या करो, इसका एफ डैश पॉजिटिव प्रूव कर दो, 2 रूट तो ऐसे ही दिख गए मेरे को, अब इसका एफ डैश पॉजिटिव प्रूव कर दो ताकि ये हमेशा ही पॉजिटिव आए, 0 से पाई बाई 2, अगर नहीं आता तो हटा देना, ठीक है 22, 23, 24, ये एक्सरसाइज तो उधेड़ के रख देती है बच्चे को, चिंता ना करो, ये एक्सरसाइज तो इतिहास के सुनहरे मतलब इतिहास के पन्नों में इसका नाम जो है दर्ज किया गया है एओडी की एक्सरसाइज है ये, हाँ जी 22, 0 से 1 में रोल्स सेटिस्फाई करता है तो कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अब कंटिन्यूटी क्लोज में देखते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में देखते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करो, तो देखो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है तो 0 प्लस पे भी 0 ही आना चाहिए, तो मेरा ये पॉइंट है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, राइट, x की पावर 2 अल्फा प्लस 1 इंटू लॉग x शुड बी 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा निकालना, ठीक बात है। अब जो है आप यूं करो कि माइनस हाफ पुट करके देखो एक बार, अगर मैंने माइनस हाफ यहाँ पुट किया तो ये लिखा हुआ है log x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ डाल दी, दिख गया सबको, माइनस हाफ पर समझ में आ गई बात। अब क्या log की वैल्यू
जीरो होती है क्या जीरो पर? नहीं होती ना, लॉग की वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट होती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक मिनट, ये ऑप्शन दे रखा है क्या? हाँ नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप जो है भाई जैसे मान लो -1 रख दिया, ठीक है, तो -1 का क्या सीन है, एक्स की पावर -1 और log x, तो इसको लिख लो log x अपॉन x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो भाई ये कितना जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, और ये कहाँ टेंड कर रहा है जीरो को, ये माइनस इन्फिनिटी ही आएगा वापस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हर ऑप्शन पे जाके तुम वो फंक्शन बनाकर जैसे पुट कर दिया भाई, अपने पास अब फंक्शन कंप्लीटली नॉन है, अब इसमें आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ वन सोचो। ठीक है, बस यही कर, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी का कोई पंगा नहीं होना चाहिए खास, ऐसा मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी पर ही बात बन जाएगी। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया। 23 में क्या है, एफ डैश कोस एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है ना, और डबल डैश निकाल लो, बात ही खत्म, डबल डैश निकाल लो, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट तो समझ में आ गए, जहां पे एफ डैश जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos x जीरो होना चाहिए, वो तो कर लोगे, 5/2 3/2 वाले सारे पॉइंट गिन लेना। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व लाइज ऑन दिस कर्व, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डबल डैश जीरो होना चाहिए, डबल डैश को अगर जीरो करता हूं मैं, तो ऐसा दिख गया क्या, x sin x प्लस cos x जीरो होना चाहिए, cos x से डिवाइड कर दूं तो x tan x प्लस 1 दिख गया, ये आ गया क्या? ठीक है, मतलब टिक, मतलब ये ऑप्शन के बारे में बात हो चुकी, टिक मतलब सही नहीं है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, तो तुम तो n की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देखो, मान लो मैंने n को 1 पुट किया, तो ये कौन सी इंटरवल है वो चेक कर लो ना, तो 4 - 1 3 से लेकर 4+1 5 3 से 5 कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 3 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ, फोर्थ और फर्स्ट है ना, तो फोर्थ और फर्स्ट में कोस वैसे ही पॉजिटिव होता है, और एक्स तो पॉजिटिव ही है, तो यस इट इज इंक्रीजिंग। भाई एफ डैश तो ये रहा ना cos x अपॉन x, इसको देखना है, लोकल मिनिमा इसको जीरो करके देखो, तो cos की वैल्यू जीरो हो रही है ना, 5/2 3/2 5/2 पर इसमें क्या मैटर करेगा, इसमें मैटर करेगा साइन चेंज, इसमें मैटर करेगा साइन चेंज कि प्लस से माइनस हो रहा है कि माइनस से प्लस हो रहा है, वो देख लेना तुम, क्योंकि π/2 के बाद 3π/2 वाला पॉइंट अलग तरीके से ट्रीट करेगा, है ना। चलिए भाई, हाँ 24 अपने हो ही रखा है, 25 26 27 28 26 में ये दोनों कॉमन नॉर्मल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। जैसे एक बात बताऊं, ये कर्व ऐसे हैं, ये दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, इसमें y की जगह x कर दो तो आगे वाला बन जाता है, इनवर्स है एक दूसरे के, तो कॉमन नॉर्मल जो है वो y इक्वल टू -x वाली लाइन के पैरेलल आएगा ऐसे, मतलब जो कॉमन नॉर्मल है ना, जो उसका स्लोप -1 होगा। ठीक है, चलिए 29 28 एब्सोल्यूट मैक्सिमम मींस ग्लोबल मैक्सिमम, हाँ हाँ रोहित बिल्कुल, एब्सोल्यूट और ग्लोबल एक ही बात। 28 y इक्वल टू mx प्लस 5 इज टेंजेंट एट दिस 1,2 इसमें पुट करो, सबसे पहले m निकालो, क्लास में करवा रखा है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर इसका dy बाई dx एट 1,2 इसके m के बराबर, और 1,2 इसके ऊपर लाई करता है 29
ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 1 2 3 4 5 डन। ठीक है 6 7 8 ठीक है 9 10 11 हो रखा है। 12 13 14 12 वाला डाउट है ना। 12 वाले में यार थोड़ी गंदा कैलकुलेशन, थोड़ा अलग तरह का कैलकुलेशन है, आपने कभी देखा नहीं उसको, बात ये है। एक कर्व है जिसकी प्रॉपर्टी है कि कोड ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट ऑलवेज इंटरसेक्ट एट दिस, तो अपने को कोड लिखनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ी अलग तरह की कैलकुलेशन है ये। भाई ऐसे लिख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये आ गया। इसमें 0,2 x1 x2 पुट कर दिया, क्योंकि ये इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज गिवन नहीं है, ठीक है ना। बस अब इसमें ये पुट करने के बाद क्या है कि ऐसी कुछ इक्वेशन बनानी है आपको, f ऑफ x1 बाई x1 प्लस 2x1 और f ऑफ x2 बाई x2 प्लस 2x2, ऐसी कुछ इक्वेशन बनानी, और इज इक्वल टू के चलता रहेगा कुछ, है ना, कांस्टेंट बोल देंगे इसको। तो पॉइंट ये है कि x1 x2 इस कर्व के ऊपर लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट है, और वो ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि f ऑफ x बाई x प्लस 2x इज के, f ऑफ x बाई x दिख रहा होगा, f ऑफ x बाई x प्लस 2x इज के, f ऑफ x बाई x प्लस 2x इज के। तो सीधा यहाँ से कमेंट किया जाता है कि ये जो फंक्शन है वो ऐसा रहा होगा, जनरलाइज करने, ठीक है। और k की वैल्यू जो है ये इससे निकल आएगी। ये थोड़ा अलग तरीके का, आप सोल्व करते रहो, दो सिमिलर इक्वेशन बन जाती है, और x1 x2 कर्व के ऊपर लाई करने वाले कोई पॉइंट है, तो फंक्शन भी ऐसा रहा होगा कि f ऑफ x बाई x प्लस 2x इज के। अब यहाँ से अपन जो है 1 कोमा माइनस 1 पुट करके इसमें निकाल लेके क्या डी बना लिया तुमने, ठीक है, डी बन रहा है तो बढ़िया बात है। डी 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 कैसे बना रहे हो, टेंजेंट की बात तो हो ही नहीं रही, एफ डैश कहाँ से लेके आ रहे हो, क्योंकि ये तो कोड है ना। भेज दो ग्रुप में, ठीक है। 15 16 हो ही रखा है, हाँ जी। चलिए एक्सरसाइज टफ लगी, हाँ भाई टफ है ना, बिल्कुल बिल्कुल टफ है ना। तो आज एओडी का अपना आखिरी लेक्चर है हिसाब से, तो ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जितने हो पाए अपने से, ठीक है। टफ ही था यार, एओडी है वो, मजाक थोड़ी है ना। और देखना तुम अभी, तुम 21 का पेपर या 20 का पेपर या 19 का पेपर भी देख लेना तुम, एडवांस वाला जो कैलकुलस के क्वेश्चन है वो एओडी के ही तो है। मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन वही तो आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमा आ गया, मोनोटोनिसिटी आ गया, टेंजेंट नॉर्मल आ रहा है ना, उसमें लेबनीज लगवा रहे हैं, सब वही है। तो कैलकुलस का मेन पार्ट ही वही है ना, ठीक है। तुम्हारा क्या कमेंट है भाई, एक मिनट, मत डराओ, डराओ क्या, इसमें है जो बात बता रहे हैं, डराने का क्या है। दोबारा से कर ले क्या, जो नहीं बने, हाँ कर सकते हो ना, कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 तो वापस करो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सरसाइज 2 वापस करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। केवीपी, अरे हाँ केवीपीवाई का एग्जाम कैसा, क्या किसने दिया क्या, मैथ्स इजी आया था, अच्छा। तेरा बना है मैथ्स में, कितने में से, 20 में से। फिजिक्स में हालत खराब, अच्छा। हमने दिया, केमिस्ट्री तो अच्छी हो गई, फिजिक्स डुबा दी, सब लोग फिजिक्स को क्यों बोल रहे हैं, हाँ भाई। चलिए भाई शुरू करें, रेडी। मैथ्स में 15 बनाए, 10 आउट ऑफ 20, अच्छा। पार्ट 2 में 5 आउट ऑफ 10, हाँ ठीक है, रेशियो 50 के आसपास ही रहता है वैसे। एक्सरसाइज 4 भी थी होमवर्क में, 4 अगली बार कर लेंगे, ठीक है। 4 और 5 अगली बार कर लेंगे, दो ही बच रही है बस। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि देख लो, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो, फिजिक्स में एडवांस की फील आ रही थी
आ जाए तो बढ़िया है, पेपर से पहले है भाई, पेपर से पहले थोड़ी एडवांस की फील आ जाए तो ठीक है। हम्म, चलो भाई सब्जेक्टिव सवाल। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रियल पैरामीटर बी if the difference between largest and smallest values of function is zero in 0 से 1 is 4। पेपर दिया था बाहर के, मेरे से कैलकुलेटर चलते नहीं बन रहा था। अच्छा, पेपर नहीं देते केपीवाई वाले ना, ठीक है, जैसी उनकी इच्छा। हम्म, अरे कैलकुलेटर में वो सिर्फ वो ये चाहते हैं कि बस बच्चे जो है ये चार चीज कर लें बस, वो इससे पांचवी चीज बच्चों से कैलकुलेटर के थ्रू नहीं करवाना चाहते, ठीक है ना। रूट वूट दे दिया तो बढ़िया बात है ना। बाकी वो चाहते ही है कि ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर ले बस, है ना। चलिए भाई, कोई लेट नहीं हुआ है, अभी पहला क्वेश्चन ही है, डिस्कशन खत्म हुआ है, ठीक है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये क्वाड्रेटिक दिख गई क्या? और क्वाड्रेटिक में जब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात होगी तो मैं तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, 20 पर ऐड वगैरह भी कर लो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनूंगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो अपवर्ड पैराबोला है ना, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो तुमको नहीं लगता कि स्मॉलेस्ट वैल्यू वर्टेक्स पे आएगी? और इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दिख गया क्या? 2x माइनस टू बी दिख गया क्या? इसका माइनस बी बाई टू है, बी दिख गया ना। वो तो वेरिएबल है, वो 0 से 1 के बीच में होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर केस बनेंगे कि वर्टेक्स 0 से 1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आया तो मिनिमम वैल्यू वही होगी, और नहीं आया तो फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुमको केसेस बना के बता देता हूँ एक बार, कि तुम यूं सोचो कि मान लो कुछ ऐसा है ये, कि भाई जैसे जीरो, एक काम करते हैं, 0 से लेकर 1, एक मिनट को ग्राफ वापस बनाते हैं, 4-5 ग्राफ बनेंगे इसके। हाँ, तुम यूं सोचो कि कुछ ऐसा है ये, समझे, कि सर ये तो वर्टेक्स बाहर जा रहा है, तो सर ये पोर्शन अपने काम का है। तो मिनिमम कहाँ दिख गया? 0 पे, और मैक्सिमम कहाँ दिख गया? 1 पे, ठीक बात है। अब जब मैंने ये बनाया तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि बिल्कुल उल्टा भी तो हो सकता था, कि सर आप इसको ऐसा बनाते, ठीक बात है भाई। अब है ना, अब आप थोड़ा सोच के बताना मेरे को, है ना, कि जब मैं 0 से 1 के बीच में वर्टेक्स ले रहा हूँ, सो मैंने वर्टेक्स यहां ले लिया, तो चक्कर नहीं पड़ गया, मिनिमम वैल्यू तो यही हो गई। हाँ बिल्कुल मनन, सही जा रहे हो, कि सर मिनिमम तो वर्टेक्स हो गया, मैक्सिमम का चक्कर पड़ेगा ना, कि मैक्सिमम में जो है 0 पे रखूं कि 1 पे रखूं। तो वर्टेक्स अगर 0 के पास में है, वर्टेक्स अगर 0 के पास में है तो फिर मैक्सिमम 1 चला जाएगा, और अगर वर्टेक्स इधर हुआ तो उधर आ जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड करोगे? या आप डिसाइड करोगे मिड पॉइंट पर, कि सर ये है ना, ये हाफ इधर कर दो आप, मिड पॉइंट बिल्कुल, कि वर्टेक्स 0 से हाफ के बीच में, समझे। और एक बार आप वर्टेक्स ले लो हाफ से 1 के बीच में, हाँ, एक मिनट, ताकि 0 पर मैक्सिमम आ जाए।
अब आप सोल्व करना चालू कर दो, ठीक है। एक बार हाफ का हो जाएगा, इक्विलिटी इधर उधर ले लेंगे कहीं पर, दोनों में बराबर आ जाएगी उस केस में। हाँ जी, मैं एक बार सारी कंडीशन लिख लेता हूँ। इसका ये जो कोऑर्डिनेट है ये है बी कोमा, हाँ जी, बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस डी बाई, ये वर्टेक्स बी कोमा माइनस 1 बाई बी स्क्वायर ही आ रहा है। तो इस केस की जो कंडीशन है वो तो ये है कि बी जो है 0 से कम होना चाहिए, राइट, लेस देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन है ना। केस नंबर 3 जो है वो ये है कि ये बी जो है 0 से लेकर हाफ के बीच में, और केस नंबर 4 जो है वो है कि बी हाफ से 1 में। ठीक है, हाफ को एक तरफ रखते हैं। अच्छा, जब बी लेस देन 0, एक केस सोल्व करके बताता हूँ। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है एफ ऑफ 0, और जो मैक्सिमम है वो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 1, और एफ ऑफ 1 2 माइनस 2b। ठीक बात है। अब क्या दे रखा है, इनका जो सम है ना, सॉरी, जो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 2 माइनस 2b माइनस स्मॉलेस्ट इज 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग b निकालो तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 2b इज 4। तो जो b की वैल्यू है वो कितनी आई, -3/2। एक बात बताओ, b इक्वल टू -3/2 सेटिस्फाई करेगा क्या? नो क्यों कर रहे हो? करेगा ना। अरे b लेस देन 0 अजम्पशन है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये तो करेगा ना ये तो। हाँ, ऐसे चेक करो सारे केसेस, सोल्व करो, मैक्स मिन का डिफरेंस लिखो और उसके कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू निकालो और फिर चेक करो, ठीक है, कि अब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो फटाफट बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है, अब आपके हाथ में है। फाइनल आंसर 1 आ रहा है। फाइनल आंसर जो है क्वेश्चन का 1 ही आ रहा है। 1 से अगर ज्यादा है तो मिनिमम आ जाएगा एफ ऑफ 1, राइट, और मैक्सिमम आ जाएगा एफ ऑफ 0। ये 2 माइनस 2 भी हो गया, सो मैक्स माइनस मिन 1 माइनस 2 माइनस 2b, ये कितना हो गया 4। यही से आ रही है कि b की वैल्यू 5/2, और सही है ना, 1 से ज्यादा है। ठीक है। हम्म, y एक्सिस को कहा, नहीं 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 रोहित, फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। केस 3 में 0 मैक्स 0 पे होगा या 1 पे, कंफर्म कैसे करें? अरे वर्टेक्स इधर झुका हुआ है ना, तो 0 के पास से तो वो 1 से दूर है, तो फिर 1 वाला ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा, यही तो सिमेट्री होती है। इसीलिए चक्कर एक केस बड़ी है। हाँ जी, 0 से हाफ वाला केस करते हैं। तो मिनिमम तो ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या है, एफ ऑफ 1, जो कितना है 2 माइनस 2b, और क्या है मैक्स माइनस मिन, सो 2 माइनस 2b माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ, यहाँ से क्या आ रहा है, b की वैल्यू 3 और -1 ही आ रही है क्या? दोनों ही
सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना, 0 से हाफ में। और इधर से भी हटा दूं क्या, इधर से आ जाएगा मिनिमम तो ये होगी, मैक्सिमम ये है, तो एफ ऑफ 0 1 माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इधर से बी की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2। ये भी काम के नहीं है क्योंकि आपसे, तो सम आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन से याद आया 2015 में जब मैं पहली बार 11th पढ़ा रहा था, तो मेरे अंदर भी जो है मतलब बहुत जबरदस्त जोश था, है ना। ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया क्वाड्रेटिक में करवा दिया बच्चों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट जब मैं पढ़ा रहा था, लोकेशन ऑफ रूट नहीं, लोकेशन ऑफ रूट नहीं, इसको करवाया था कहाँ पे बताया, वो क्वाड्रेटिक की मैक्स मिन वैल्यूज जब पढ़ाते हैं कि देख बेटा -d/4 जो है मिनिमम वैल्यू होती है अगर क्वाड्रेटिक ऐसा हो तो। और मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन कराते हैं मजा आ जाएगा, मतलब ओपी क्वेश्चन, है ना। अरे बाप रे, जो रायता फैला ना, 3 दिन तक कंटिन्यूसली यही क्वेश्चन समझा रहा था मैं, है ना। क्लास में जाओ तो ये क्वेश्चन, क्लास के बाहर आओ तो ये क्वेश्चन, डाउट रूम में जाओ तो ये क्वेश्चन, हर जगह। सर इस क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आया, सर हम कॉमर्स ले ले क्या। अरे बाप रे, मैं फाड़ दो, पेज ही फाड़ दो, ये क्वेश्चन करना ही नहीं है। वर्टेक्स की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, शायद इस क्वेश्चन से बेहतर कोई समझा नहीं सकता, राइट। क्वाड्रेटिक में वर्टेक्स की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें अपने को समझ में आया, ठीक है। ये हाफ बच्चों को समझाना मेरे ऊपर भारी पड़ गया कि हाफ के ऊपर केस लिया तो लिया कैसे आपने। रे 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 रे, मैं रहने दो, पेज फाड़ो, तुम कर ही नहीं रहे, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अरे इतना भी बुरा नहीं था, कहना आसान है, तुम 13 और 12th में हो, ठीक है। 11th का बच्चा, उसको -b/2 है और -d/4 है में डिफरेंस समझ नहीं आता है, क्या बात करते हो तुम। अरे उसको ये दोनों एक ही लगते हैं, कभी कभी कुछ भी बोलता है वो, है मतलब वो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहा अच्छे से, वो वाली बात है। और तुम चाहते हो कि वो वर्टेक्स की पोजीशन समझेगा यूं, अरे टाइम लगता है। मेरे को भी यार पूरी उसमें लगते हैं। बच्चों पूछो ना, बच्चों बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, -d/4 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -b/2 है, पूरा ही उल्टा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कसम खाई कि ये क्वेश्चन नहीं करवाना, कुछ भी हो जाए, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करवाना। चलो भैया कहो, हाँ ये तो देखा देखा लग रहा है, सही है। -5 3 एक बार फील आई थी, कॉमर्स ले लेना था, आती है। अभी कल परसों ही एक ने वाइब्रेंट में एडमिशन लिया, है ना, उसने शायद 3-4 क्लास अटेंड की, है ना। और मैंने उसको 11th में सेट थ्योरी ही पढ़ाई, उसको तो ये समझा है कि देख ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त। भाई साहब उसी में वो रिफंड ले रहा था, बोले नहीं पढ़ना मेरे को ये सब, है? मैंने कहा क्या भाई, क्या हो गया बताओ, है क्या हो गया, ऐसा क्या दिक्कत है। बोले मेरे को पढ़ना ही नहीं है।
इतना मतलब वो बच्चा जो है अड़ गया उस बात पे, बोले पढ़ना ही नहीं मेरे को ऐसा। मैंने कहा देखो मतलब तू किससे मिला पिछले 5-6 दिनों में? तो मेरे पास एक भैया रहते हैं। मैंने कहा हाँ। भैया जो है अभी क्या कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंसर है। मैंने कहा बाप रे। अब मैंने कहा आप इन्फ्लुएंसर के बात में आ गए। बोले यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर है उनके, और वो सॉरी इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर है। बोले कॉमर्स से अच्छा स्कोप तो कोई है ही नहीं। और क्या लॉजिक दिया, कॉमर्स लाइज बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स, सो थिंक अबाउट दिस वन। कॉमर्स पढ़ने के बाद अगर लगता है कि स्कोप नहीं है कॉमर्स में, तो तू साइंस में भी जा सकता है और तू आर्ट्स में भी आ सकता है। मतलब क्योंकि कॉमर्स दोनों के बीच का सब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब आप बात में आ ही गए हैं तो अब जाएं आप। अब जो बच्चा इन्फ्लुएंसर के लपेटे में आ जाता है उसको ना उसको आप समझ ही नहीं सकते। फाइनली कॉमर्स लिया नहीं, उसको शायद शायद आज और बुलाया है शायद। मैं फिर बात करने की इच्छा भी नहीं, मैंने कहा रहने दो अभी नहीं मानेगा। मैंने कोशिश कर ली एक बार, फिर मैं वो जैसे ही उसने बोला ना कि वो मेरे भैया गली में रहते हैं और वो कॉमर्स है, वो दिमाग खराब हुआ, मैंने रहने दो अब नहीं हो रहा। अब हो गया बस done। हाँ जी ये एफ डैश आ गया। क्या बोला, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर ले। तो 2e⁴ 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन लेमडा प्लस 1 इंटू e⁴x। हाँ जी, सो लेमडा प्लस 1 इंटू e⁴x से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, सो e⁴x प्लस e⁻−x। ये t 1/t दिख गया जी। ऐसा लिख दो एक बार, लेमडा प्लस 1 इज लेस देन, इधर से फील ज्यादा आएगी, e⁴x प्लस e⁻−x। भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या टी टीवी पुट करना, ये 4 से ज्यादा सही है क्या? लेमडा इज लेस देन 3 से लेकर इनफाइनाइट, लेमडा इससे हमेशा कम, लेमडा लेस देन 3, लेमडा लेस देन 3 ही आएगा। क्या आएगा, यही आएगा ना भाई, हमेशा इससे कम है तो इसके मिनिमम से भी कम, 3 आएगा आंसर। माइनस इनफाइनाइट से 3, 3 आ जाएगा के की वैल्यू। सही है, चलो आगे बोलो। रेडी, डन। क्वाड्रेटिक बना के डी नेगेटिव से भी आ गया, डी नेगेटिव नहीं करते, टी पॉजिटिव है ना, है मनन क्या पागल हो रहे हो तुम, e⁴x t है ना, आ गया हो तो भी गड़बड़ है मेथड, ठीक है भाई तुम समझते ए भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, सब लोगों को पता पड़ रहा है? क्या बोल रहा हूँ मैं, e⁴x को टी पुट कर दिया तुमने और तुम क्वाड्रेटिक के फंडे लगा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? हैं, अभी भी अक्ल नहीं आ रही है कि e⁴x को टी पुट किया तो टी हमेशा पॉजिटिव है। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक जो तुम ऐसे बनाते हो ना, वो क्वाड्रेटिक बनता ही नहीं है ऐसे, वो क्वाड्रेटिक फिर इतना ही बनता है, इधर इधर वाला ही। थोड़ा ध्यान रखो भाई, कंस्टेंट है ना डोमेन पे, सही है बिल्कुल, ऐसे नहीं करना है। वो क्वाड्रेटिक में आ रहा हो तो, क्योंकि तुम क्वाड्रेटिक वो टी पुट करते ही क्या है पता है, तुम खो जाते हो, अरे डी ग्रेटर देन 0 कर दूं, डी लेस देन 0 कर दूं, ये कर दूं वो कर दूं, खून खोलता है उसमें फिर, हाँ हाँ नहीं, वो भूल जाते हो तुम, डोमेन की दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट। नहीं नहीं वो तो पूछो, देखो जो तुम मेथड कर रहे हो ना वो तो यहाँ पे डिस्कस करो, ये क्लास इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे मन के कुछ भ्रम है वो दूर करने हैं मेरे को। और अगर कोई अच्छा मेथड आएगा तो देखो बताएंगे भी सही कि शाबाशी किया है ना, पूछो वो तो, क्योंकि अब तुम्हारे मन में जो आ रहा है वही तुम करने वाले हो लगभग लगभग पेपर में, है ना? ठीक है, हो गया। तो एक बार आप जो है मेरे हिसाब से अब बेहतर है कि अपन अब जो है
डिफरेंशियल इक्वेशन की रीडिंग मार ले एक बार, है ना, एक बार लीनियर, है ना, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, थोड़ा देख लें एक बार, वर्ड प्रॉब्लम एक एक बार नोट्स के ऊपर नजर घुमा लें, है ना, ठीक रहेगा। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन काफी स्मूथ जाना चाहिए, उम्मीद है ऐसी मेरे को, वो हमेशा ही स्मूथ जाता है, इसलिए उसमें बच्चा दिक्कत नहीं करता इतनी ज्यादा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया शुरू कर देंगे, और अपने पास अब वो ये 4 5 6 दिन इस महीने में जो भी हैं, संडे को, संडे तक 5 दिन है ना, मंडे आज हो गया, तो 5 दिन अपन डी और एरिया करते हैं, है ना, ठीक है। मैं कुछ सोच रहा हूँ उसमें, हमारे आकृति को देखा ही नहीं यार, आज देखते हैं, आज देखते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ब्लैक बुक में, हाँ पेपर सॉल्विंग तो मंथ एंड पे शुरू करना है, ठीक है। ब्लैक बुक में क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया के बहुत कम सवाल है, मतलब एक्सरसाइज 1 में 25 सवाल, एक्सरसाइज 2 में 5 सवाल, एक्सरसाइज 3 में 5 सवाल, है ना, मैच द कॉलम भी 2 ही है, मतलब समझ रहे हो, 50 50 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, 50 भी ज्यादा बोल रहे हैं, शायद नहीं होंगे इतने भी। तो ब्लैक बुक पूरी की पूरी होमवर्क में रहने देते हैं, है ना, पूरी पूरी होमवर्क में रहने दो, उससे मैं कुछ भी नहीं करवा रहा, क्योंकि आधे में करूंगा तो बचेगा क्या फिर। अपन अपनी दूसरी किताब से करते हैं, समीर बंसल वाली बुक से करते हैं अपन क्लास में क्वेश्चन, उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब, है ना, तो दो बुक का मिक्सचर हो जाएगा बढ़िया। चलिए ठीक है, हाँ जी शुरू करें। इसके रूट है अल्फा और बीटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे, और अल्फा से बीटा इंटीग्रेट करना आई को, और इसका जो मैक्स वैल्यू वो लेमडा है वही निकालना है, ठीक है। तो तुम समझे कि ये जो आई है वो है अल्फा से लेकर बीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टी स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब बाई 3, सो बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर, सो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक्स, सो बीटा माइनस अल्फा, राइट। और अल्फा प्लस बीटा जो है -2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है -t²। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि करना क्या है। इस पूरे को आपको टी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और फिर उसके मैक्सिमम पे कमेंट करना है, राइट, फंक्शन ऑफ टी लेके आओ। सो बीटा माइनस अल्फा कॉमन दिख गया होगा, करते रहो बस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा यूज करना है, जैसे जिसकी कैलकुलेशन अब तो। आई डैश ऑलवेज, आई डैश 0 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो। बीटा माइनस अल्फा भी है बार, ध्यान रखना। कहाँ लेबनीज लगा दिया तुमने, हैं, अल्फा और बीटा कैसे जानते हो तुम। बीटा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, राइट। तो 4 + 4t² का रूट, ये कितना क्या रहा अंदर, रूट निकाल के कर रहे हो, क्वाड्रेटिक के रूट, अच्छा क्वाड्रेटिक के रूट इतना बढ़िया आ रहा है, सही है भाई। ये कितना आ जाएगा, 12, सॉरी 6,
ये क्या बन रहा है, -3 -2 है, ये क्या 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 चक्कर। टू टी स्क्वायर -2 हाँ मेरे भी यही है, -3 हो गया, -2t स्क्वायर 6 -2 ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या बाई 3। चलो ठीक है, देख लेंगे। एक तो माइनस बार निकालो, एक 2 बार निकालो, 2 इधर से बाहर निकालो, 4/3 1 + t बन गया 3/2 आ रहा है क्या, ऐसा कुछ देखना है। ये आई ऑफ टी है, इसका अपने को मैक्सिमम देखना है ना भाई, ये टी 0 आना चाहिए, दिख गया, क्योंकि आगे नेगेटिव है ना इसलिए। तो -4/3 आ रहा है मेरे को। और अच्छा लेमडा मोड लेमडा 4/3 7 दिख गया, नहीं 12 दिख गया क्या आंसर क्वेश्चन का, 4/3 दिख गया है, और 4 × 3 12 दिख गया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, मतलब हो गया क्वेश्चन। डन। ठीक है भाई, चलिए 24 आया क्या, 24 आया, कहाँ से आया 24? लोएस्ट फॉर्म में लिखना है ना, रिलेटिवली प्राइम है ना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। एक बार लेबनिज से देखो di/dt ऑलवेज 0 आता है, गलत आ रहा है तुम्हारा di/dt। di/dt कितना आएगा, 3/2 1 + t² × 2t, 0 पे 0 हो रहा है, चेक कर लो अब तुम, t = 0 पर 0 हो रहा है, t को 0 कैसे लिया, अरे मैक्सिमम देखना, ये तुम क्या क्या है, क्या है तुम नीम में हो के सारे लोग, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा, वहां पे मैक्सिमम नहीं आएगा क्या, आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए, t = 0 कैसे लिए, अलग ही कष्ट चल रहे, एक चॉइस आंसर बता रहा है, एक बोल रहा डेरिवेटिव हमेशा ही 0 है, और एक बोला -8/3 आएगा, आकृति कहाँ से आएगा बताओ ना मेरे को, है तुम्हारे सामने की बात है, यहाँ से 2 बार आएगा ना, 4 बार लेंगे तो, ओ तुमने 4th बार नहीं निकाल लिया रूट से सीधा, 4 से क्या 2 आता है ऐसे, मतलब हाँ, और 2 × 2 4 भाई, हाँ वही बताओ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लैंग्वेज पढ़ते ही अब तो तुमको कुछ कुछ पता पड़ता होगा, LMVT, रोल्स थ्योरम, है ना, शाबाश सही है। एफ डैश की बाउंड्री दे रखी है, और f(9 - f(3) के ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज के नंबर ऑफ डिवाइजर बताने, ओ कर लेंगे। तो रोल्स थ्योरम दिख गया, f(9 - f(-3) डिवाइड बाय 9 - (-3) इक्वल टू सम f डैश, सो f ऑफ ये जो है -2 से 8 बिलोंग करता है, 12, तो ये -24 से दिख गया क्या, आई थिंक क्लियर है, ये 12 है ना, मल्टीप्लाई कर दो इधर, सो 96 तक जा रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम है वो हो गया 96। नंबर ऑफ डिवाइजर n वो निकालो, और उसका सम ऑफ डिजिट बताओ, चलो ट्राई करो, आगे पीएनसी में घुस जाओ। डिवाइजर में सारे ही आते हैं भैया ना, डिवाइजर में सारे ही आते हैं,
हाँ जी, इसको क्या लिखा? 16 इंटू नहीं 32 इंटू 3 है ना, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 लिखा, 32 इंटू 3। इसके नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हो जाएंगे? 5 प्लस 1, 1 प्लस 1, ऐसे आता है। नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए? 12। और सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया इसका? 3। ठीक है भाई, आगे बढ़े। रेडी? चलिए नेक्स्ट। हम्म हिंदी आती है, 3 को 3 बोलते हैं। अच्छा निमी, ऐसा क्यों लग रहा है तुम बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो आज? आफ्टर लॉन्ग टाइम ये तुम्हारी पहली क्लास लग रही है। सुपर एक्साइटेड आज? हाँ, क्या चक्कर है? या फिर मॉर्निंग वॉक पे जाके आए हो? हाँ। हम्म? तबीयत सही हो गई? हाँ, तबीयत तो खैर अब हो ही गई होगी से। आज सब क्वेश्चन बन रहे हैं? अच्छा भाई, इधर ये थोड़ा एलएमवीटी वाला फील आएगा। सर इसको ऐसे लिखे क्या? माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। सर इस 5 को भी इधर डिवाइड कर दो, और उस 5 को सर ऐसे लिख लो आप। हम्म ये एफ डैश दिख गया कि जो 1 से बड़ा है? ये मैनिपुलेशन इधर भी करो, देखे। हम्म हाँ ठीक है मनन, सही। तो इधर का क्या सीन आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1। तो इधर से आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 1। इन दोनों की लड़ाई में एक ही जीतेगा कि एफ डैश जो है 1 हो जाए। ठीक बात है। अगर एफ डैश 1 हो गया तो फिर फंक्शन जो है एक्स प्लस सी हो गया, और एफ ऑफ 1 1 है तो सी की वैल्यू 0 हो गई। एफ ऑफ एक्स एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स एक्स आ गया तो जी ऑफ एक्स 1 हो गया, तो जी ऑफ 2001 भी 1 ही हो गया, 2002 भी 1 ही, सब एक ही। अब देखो यार, अब है ना ये सब दिखना चाहिए ना धीरे धीरे यार, अब सब बातें थोड़ी दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है, बन जाएगा ये सवाल 2002 में। अरे कुछ नहीं, 2002 तो पता नहीं, पर ठीक है। चलिए आगे बढ़े। रेडी? हम्म नंबर ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासेस थ्रू 0,1। ऐसे कितने नॉर्मल है ना लिख सकते हो इस कर्व के ऊपर जो 0,1 से पास करे? पैरामेट्रिक पे लिखे, नॉर्मल के। टी कोमा नहीं, टी तो इसको मानना पड़ेगा। 3t³/4 और टी, ये पॉइंट ले लें। और इस पे देखे नॉर्मल लिखो, उसको 0,1 से पास करवाओ, फिर देखते हैं। पेपर सोल्विंग में मुझे एओडी ज्यादा अच्छा लगता था इंटीग्रेशन से, अब आईआरपी में इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छा लगने लग गया एओडी से।
ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुम्हारे मन का वहम होता है, पता है। तुम ऐसे ही डगमगाते रहते हो। जिस दिन क्वेश्चन बन गए उस दिन वो चैप्टर बढ़िया है, जिस दिन क्वेश्चन नहीं बने उस दिन वो चैप्टर खत्म है हमारा, है? तुम्हारा मन बहुत चंचल रहता है इस समय। मान लो एओडी के 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक बन गए, ओ एओडी आता है ना, और इंटीग्रेशन के 6 क्वेश्चन नहीं बने, इंटीग्रेशन नहीं आता है। बहुत सादा जीवन उच्च विचार में रहते हो आप। क्वेश्चन बने तो ठीक, नहीं तो खटाओ, है ना। ये थोड़ी देखते हो कि क्वेश्चन आसान थे इसलिए बन गए, या क्वेश्चन टफ थे इसलिए ना बने, वो नहीं देखते। हाँ जी, नॉर्मल लिखते हैं, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, और 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये, 9t² बाई 4, तो -4/9t², है। नहीं नहीं, उल्टा करना, 9t² बाई 4 -4, उल्टा, ठीक है। इसको 0,1 से पास करवाएं। देखो इक्वेशन क्या बन रही है। ये आगे मिस्टर एस, तुम्हारे तुम मतलब पकड़ के तुमको पीटना चाहिए सही में, है। 5 आ जाएंगे नॉर्मल, क्यों? जितनी डिग्री होती है उतने रूट आते हैं, यूं। जितनी डिग्री होती है उतने रूट आते हैं, यूं। ऐसा होता है क्या हमेशा? क्वालिटी के 2 रूट आते हैं, यूं हमेशा। हाँ भाई, मैक्सिमम 5 रूट आ सकते हैं, राइट। पर अपने को तो एक्चुअल बताना, मतलब ये समझे, यहाँ से टी की जितनी वैल्यू आएगी उतने ही नॉर्मल हो जाएंगे। तो पावर 5 की इक्वेशन कभी काम कम ही पड़ता है अपने। तुम तो ये देखो, अगर मैं इसको एफ ऑफ टी बोलता हूं तो एफ डैश हमेशा पॉजिटिव दिख गया क्या? तो एक ही रूट आएगा, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन में यही होता है। हायर डिग्री इक्वेशन में क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा होता है या हमेशा नेगेटिव आ रहा होता है, तो रूट एक ही आता है, ठीक है। और फिर अगर फंस जाओ तो फिर इसका ग्राफ बनाना है, फिर आप इसके ग्राफ से ही देखेंगे कि कितने रूट आ रहे हैं। निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। हाँ, 1 पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, देख रहा हूँ क्या आ रहा है। एक कोई 4/3 भी रूट बता रहा था, है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती भाई? 4/3 इसका रूट बता रहे हो क्या? 4/3 कौन पुट करता है? चलिए आगे बढ़े, रेडी। एफ डैश निकाल के देख लो, है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पे आ गया a -2 sin 2x प्लस cos x माइनस साइन एक्स, ये आ गया। तो
भाई ऐसा है कि a इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स sin 2x प्लस sin x माइनस cos x, यही है। अब अपने को इसकी रेंज चाहिए ना, राइट, कि a इससे हमेशा बड़ा है तो a इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो भाई क्या करें? प्लस माइनस 1 कर दो, एंगल सेम कर दो, नया फंक्शन मान लो। मजा नहीं आ रहा है। एमजीएम लगा, इधर आओ एमजीएम वाले तुम। एमजीएम क्या है, पॉजिटिव दे रखेगा तुमको? हैं? एफ डैश निकाल लो। अच्छा सर, मेरा तरीका बताओ, क्या बोल रहे हो तुम भी? सर प्लस माइनस 1 कर दो, उससे स्क्वायर बना लो, एक टर्म और बचेगी ना। और बताओ, कुछ कुछ कर दो। ये क्या, वो स्क्वायर बना दो? कैसे बना दो स्क्वायर? क्या पागल हो रहे हो क्या? साइन स्क्वायर दे रखा है क्या कहीं पर? तो कह रहा हूँ तो कुछ भी बोल रहे हो। कहाँ से स्क्वायर बना दो? साइन स्क्वायर कहाँ है? ए, ये ना, ये 2 टाइम साइन 2x है ये। तो बात समझ नहीं आ रही है? 4 साइन एक्स कोस एक्स लिखा हुआ है। तुम्हारे क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab होता है क्या? हाँ, प्लस माइनस कर दो, कर दो, कर दो मनन, तुम कर दो एक बार, तुम कर दो एक बार अपनी कॉपी में, तुमको पता पड़ जाएगा वहां पे चक्कर क्या पड़ा। प्लस माइनस 2 कर दो, 4 आ जाएगा ना उससे वहां पे। क्या दिमाग लगा रहे हो तुम? ये नहीं हो पाएगा तुमसे, किसी काम के नहीं हो तुम, नालायक हो सारे। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट करो, ठीक है? बताया था तुमको इंटीग्रेशन में कि साइन माइनस कोस पता है तो साइन इंटू कोस भी तो पता ही होता है। फिर तुम्हारे दिमाग में क्यों आएगा? तुमको थोड़ी आईटी करनी, मेरे को करनी है ना? तुमको थोड़ी काम है, तुम तो ऐसे टाइम पास के लिए आ रहे हो, हैं? चलो अब रेंज बताओ। वैसे तो मैक्सिमम ही चाहिए मेरे को, है ना? ए क्या √2 है? m बाई n में लिखना है, और m और n प्राइम है, ठीक है? मतलब वो m और n अच्छे नंबर है भैया ना, दे नहीं रखा पर अच्छे नंबर है। √2, भाई एक बार तो √2 पुट कर दो, राइट? एक बार -√2 पुट कर दो, और कितना है? 2 - 2t -4t प्लस 1, t की वैल्यू 1/4 पुट कर दो एक, ठीक है? मैक्स निकालना है ना, बाउंड्री पॉइंट ही देख लो। नहीं, 1/4 पे आ रहा होगा, 1/4 पे आ रहा होगा, है ना? वर्टेक्स बीच में आ रहा है क्या? हाँ ही रहा है ना, तो 17/8 आएगा। 1/4 पे जो वैल्यू आ रही है वो देखो, समझे? तुम डाउनवर्ड पैराबोला था ना, तो 1/4 पे आ रहा है, वो वर्टेक्स बीच में ही आ रहा है। तो a इज ग्रेटर देन 17/8 हो जाएगा, तो a बिलोंग्स टू 17/8 से इनफाइनाइट। m माइनस n 17 - 8 9 आ जाएगा आंसर, समझे बात को? 1/4 डेरिवेटिव जीरो वाला पॉइंट है ना, डेरिवेटिव जीरो वाला पॉइंट, क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स भी तो देखना पड़ेगा। ये मैक्स वैल्यू निकालनी कैसे भी निकालो ना यार, क्या क्या कर रहे हो? कुछ भी करके निकालो बाउंड्री पॉइंट और डेरिवेटिव जीरो वाला पॉइंट, कब से क्या पढ़ा है? ये ध्यान रखो, साइन माइनस कोस, साइन प्लस कोस को टी पुट करके साइन इंटू कोस जनरेट होता है, साइन 2x में काम आता है वो, इंटीग्रेशन में काम आता है, कंपाउंड एंगल की टेक्निक से, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के सारे क्वेश्चन डबल करने पड़ेंगे, सभी में कुछ नया सीखने को मिले, बढ़िया है। चलो, ये है मेरी तरफ से आखिरी सवाल आपके लिए।
फिर मनन देखो ऐसा है कि उस फंक्शन का अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारे ऊपर है, मैक्सिमम निकालना है, जैसे मन पड़े वैसे निकालो। फंक्शन मान लो, डेरिवेटिव निकालो, जीरो करो, कहीं जीरो पुट करो, कहीं पाई बाई टू पुट करो, कुछ कुछ करो, मैक्सिमम ही निकालना है, बस बात ये है। कर्व देखते ही कुछ याद आया क्या? ए कोस क्यूब थीटा वाला पैरामेट्रिक पॉइंट, ए साइन क्यूब थीटा वाला पैरामेट्रिक पॉइंट, पूरा कैलकुलेशन थीटा में जाने देना। और मैं बता देता हूँ क्या करना है। टेंजेंट लिखना है, नॉर्मल लिखना है थीटा पर ही, फिर उन दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। एक की P1 है, एक की P2 है, और ये वैल्यू निकाल के देनी है, और थीटा खत्म हो जाएगा। अब करो, है ना। आखिरी सवाल है, चलो लगाओ एफर्ट, है ना। अभी 5 मिनट है, करो। होमवर्क में बहुत क्वेश्चन है पहले से ही। इसमें ये क्वेश्चन मत करना, एक दो लिख देता हूँ। केमिस्ट्री वाले सवाल है, उसमें परेशान मत होना। एक तो 16, कल से डी चलेगा, सही, कल से डी। ये सवाल भी तुमको कौन ही पूछेगा भाई। 1 और 16 छोड़कर सब कर लेना एक्सरसाइज 5 में। 4 और 5 है ना, निपटा दोगे क्या? 4 में 8 मैट्रिक्स मैच है, 8 में से 1 2 3 तो मैंने करवा रखे गंदे वाले, बाकी तो छोटे छोटे फिर। और इधर है 22 सवाल, 22 में से मैंने 7 8 आज करवा दिए, 2 छोड़ने को कह दिए, 10 हो गए। और तुमको 12 करने, हाँ कर लोगे, 12 ही करने तुमको। इधर कितने कर लिए वो देख लेता हूँ मैं। 7 8 तो किए ही होंगे आज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां चल रहा, 2 छोड़ने के दिए 10, 12 सवाल इधर करने हैं। चलो करते, ठीक है। हाँ जी, टेंजेंट लिखते हैं। y माइनस, अच्छा dy बाई डी कितना आ रहा है? -10 थीटा, आर यू श्योर? ठीक। 6 साइन क्यूब थीटा -10 x -6 cos क्यूब, ठीक है। थोड़ा अरेंज करना चाहो तो कर लो, मतलब अप टू यू, कि साइन बाई कोस लिखा, और ये आ गया कि x साइन थीटा, ठीक है, प्लस y कोस थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में ठीक रहेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नीचे कोएफिशिएंट 1 हो जाएंगे, वो बेहतर मेरे को वो दिख रहा है, बाकी तो आपकी इच्छा है। तो 6 साइन क्यूब इंटू कोस, और ये तो प्लस हो ही गया, 6 कोस क्यूब इंटू साइन, ये तो टेंजेंट। नॉर्मल का क्या सीन, नॉर्मल का ये सीन है कि कोट थीटा और x -6 कोस क्यूब, कोस बाई साइन, साइन इधर, तो ये आएगा x कोस माइनस वाई साइन। हाँ ये क्या कर रहे थे हमें, कोस बाई साइन है ना, साइन इधर डाल दिया, सबको इस साइड लेना है। तो 6 कोस की पावर 4 -6 साइन की पावर 4। ये नॉर्मल हो गया। P1 निकाल रहा हूँ, 0 0 और माइनस, सिर्फ प्लस ही कर दो। 6 साइन क्यूब कोस, 6 कोस क्यूब साइन, साइन पर कोस पर 1 हो गया,
और 6 cos की पावर 4 माइनस 6 साइन की पावर 4। 6 कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर कॉमन निकाला, कोस स्क्वायर कॉमन निकाला, नहीं साइन कोस ही कॉमन आएगा बस। और पीछे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बना जाएगा। 6 कॉमन, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया 3 साइन 2 थीटा, और ये आ गया 6 कोस 2 थीटा, ये आएगा 4p1 स्क्वायर, सो 12 साइन स्क्वायर 2 थीटा 36, और इसका स्क्वायर 36, 6 आ रहा है। ठीक है भाई, है ना। सो वी आर डन विद एओडी, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आना, और मिलते हैं कल। ये होमवर्क करके एक्सरसाइज 4 और 5, एक और 16 छोड़ देना। ठीक है, चलिए भाई, है ना, बाय बाय।